हिमाचल में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले 36 घंटे हिमाचल के लिए भारी है। कांगड़ा के शाहपुर में कुदरत ने जिस तरीके से कहर मचाया, उससे यहां के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर पूरा जायजा लिया है। लोगों के मुताबिक कल रात 10:30 बजे का वक्त था। पहाड़ी की ऊंची चोटी से अचानक से मलबा गिरने लगा। तो परसों की पूरी तस्वीरें हैं, एक दिन पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर देखते ही देखते नदी नालों में बाढ़ आ गई और लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह यहां पर ढह गए। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक की क्या कुछ अपडेट है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है वहां पर? कुसुम, बिल्कुल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि बीती रात को अंधेरा होने के चलते जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा था। और साथ ही साथ बीते कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो भी 2 बार बंद करना पड़ा, इसलिए क्योंकि भारी बरसात जो है वो अचानक से शुरू हो जा रही थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है अभी तक जो राहत और बचाव कार्य की अगर हम बात करें तो अकेले बोह में ही 9 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि पूरे कांगड़ा में 57 करोड़ रुपए का नुकसान, जान और माल का नुकसान जो वो आंका गया है। कम से कम 10 से 15 लोग हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे इस महज 2 दिनों के अंतराल में जानी नुकसान भी देखने को तो रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद नहीं किया गया है। मौसम में खराबी की वजह से बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। इस बीच करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इस तबाही के मंजर के बाद तो धर्मशाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की कहानी चश्मदीदों की जुबानी लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और पल पल की अपडेट आपको लगातार पहुंचा रही है। इस बीच बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कहा ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड की संभावना भी जताई है। विचित्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए कुसुम, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो बीते कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुद जो है वो शाहपुर के उस वो वैली का दौरा करना पड़ा था। पहले हवाई दौरा किया गया था, फिर बाद में उनकी ओर से जो जमीनी दौरा भी वहां पर किया गया। तो ग्राउंड जीरो पर जाकर उनकी ओर से मौका मुआयना किया गया। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अभी तक कांगड़ा का जो रिकॉर्ड सामने आया है, यानी इस 2 दिनों की बारिश के अंतराल में, वो 57 करोड़ रुपए का है। 57 करोड़ कम नहीं होते हैं कुसुम। महज 2 दिनों के अंदर इतना बड़ा नुकसान, इतना भारी नुकसान, और अकेले वो त्रिणी नहीं, यानी वो वैली नहीं, वहां पर 9 करोड़ का नुकसान जो है वो आंका गया। और साथ ही साथ जानी नुकसान भी, यानी 10 और 15 लोगों की जान जो है वो कांगड़ा में जा चुकी है इस वक्त। चाहे उसमें बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे इस लैंडस्लाइड में गए हो, या चाहे अनदर जो दूसरी जो जगह है, दूसरी जो टूरिस्ट की जो साइट है वहां पर गए हो। तो अभी तक जो है वो अभी भी आगे ऑरेंज येलो अलर्ट जो वो जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। भारी बरसात जो वो हो रही है और बारिश किस तरह से तबाही मचा रही है, ये सभी को जो है वो भयावह कर दे रही है। ये सभी को खतरे में डालने वाली बारिश है। यहाँ पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। नेशनल हाईवे 154 जो है वो जगह जगह से डैमेज हो चुका है। बहुत से लिंक रोड जो है वो खराब हो चुके हैं। बिजली की लाइनें जो है वो खराब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो इस वक्त महज 2 और 3 दिनों के अंतराल में हुआ है। आगे अभी बरसात जो है वो 15 जुलाई के बाद आनी बाकी है, जो अपने तबाह पर होती है, जब चरम पर होती है, तो उस वक्त क्या होगा, यही सोच सोच कर जो है वो यहाँ के लोग जो वो सहमे हुए हैं, कहीं ना कहीं दहशत में है। कुसुम, विचित्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कहा यह जा रहा है कि अभी भी काफी लोग लापता हैं, तो क्या कुछ कहा जा रहा है टीम की तरफ से कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा? डेफिनेटली कुसुम, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ जो घटना हुई है, सबसे पहले तो ये बताया जा रहा था कि 8 से 9 घर जो है वो इस भूस्खलन की चपेट में आए हैं। लेकिन कल जो स्टेटमेंट आई है उसमें ये बताया गया कि 5 मकान है, 2 सरकारी भवन है, साथ ही साथ कुछ दुकानें हैं जो कि इस पूरे मलबे की चपेट में आई हैं। और कम से कम 10 से 15 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे थे। उसमें से जो वो 5 की डिसीज हो चुकी है, यानी मौत हो चुकी है, जिनके शव जो वो बरामद किए जा चुके हैं। 5 लोग जो है वो अभी लापता हैं और 5 को जिंदा निकाला गया है, जिनमें से कुछ का इलाज जो वो पीजीआई में चल रहा है और कुछ का जो इलाज है वो यहाँ के जो स्थानीय हॉस्पिटल है, टांडा मेडिकल कॉलेज में है, शाहपुर में है, और अलग अलग जगहों पे जो है उनका इलाज जो वो चल रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि बीच बीच में बरसात हो रही तो उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है। वैसे भी वो जो इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वो पूरी जगह जो है वो दलदल हो चुकी हुई है और खतरा और ज्यादा बढ़ चुका हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि बरसात में और भी दलदल जो नीचे आ जाए और जो मशीनरी
मशीनरी वहां पर काम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है उसको कोई नुकसान हो, तो ये भी मद्देनजर रखना पड़ रहा है। और इन तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वहां पर प्रशासन की ओर से भी टीमें तैनात की गई हैं, निजी स्तर पर भी लोग जो वहां पर लगे हुए हैं और बहुत से हाथ जो वहां मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार वहां पर जो बटालियन लगी हुई है, जो एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, उनके लिए जो वो राशन पानी मुहैया करवा रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं सैल्यूट है, उनको भी दाद देनी पड़ेगी कि किस तरह से आज वो लोग भी आगे आए हुए हैं और मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी विजित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शाहपुर की तस्वीरें हैं, भूस्खलन के बाद की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मलबे ने तबाही के निशान छोड़ दिए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इसके साथ ही उन लोगों की तलाश भी लगातार जारी है जिनके लापता होने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। वो वैली के रुलेहड़ पंचायत में पहुंच चुके हैं और यहाँ आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये लिंक रोड था, जहां पर एक नाला जो है वो ओवरफ्लो हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पानी जो है वो भर गया था और यहाँ पर भी आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो मशीनरी है उसके तहत जेसीबी यहाँ पर लगाकर रोड को भी दुरुस्त किया गया है और यहीं से जो है उस जो जहाँ इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ के लिए गाड़ियाँ निकालने के लिए यहाँ कड़ी मशक्कत की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ से अब पैदल आवाजाही लोगों की हो रही है। गाड़ियां यहां से जो है वो आगे नहीं जा पा रही हैं क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ जो है वो हो चुकी हुई है और लोगों की संख्या आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो लोग हैं जहां पर ये घटना हुई है, वहां के लिए ये लोग जो है जा रहे हैं। कहां कहां इस तरह के इंसिडेंट यहां पर हुए हैं और जो बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी आपको? बड़ा इंसिडेंट तो यहाँ से 400 मीटर आगे है, 400 मीटर आगे है। वहाँ पर 5 घरों का पता ही नहीं है और उसमें से कल 5 लोगों को अंदर से दबे हुए निकाल लिया है। बाकी लगभग 10 लोग अभी कोई जानकारी नहीं है, ना मकान है ना एक डेड बॉडी कल बाद में सड़क के किनारे मिट्टी में दबी हुई मिली हुई। राहत और बचाव कार्य को लेकर कुछ कहना है आपका कि किस तरह का राहत और बचाव कार्य चल रहा है, अपनी कसौटी पर खरा उतर रहा है? कल शाहपुर से यहाँ तक कम से कम कोई 50 स्थान पर रोड बंद था, तो 3 मशीनें लगी रही और रात को मशीनें तो पहुंची हैं कोई 10 बजे। एसडीएम प्रशासन के लोग, डीसी, एसपी ये पैदल और एनडीआरएफ के कुछ लोग वो पैदल पहुंच गए थे और लोकल के साथ वो भी लगे हुए थे, तो वो बचाने में तो हो गई सहायता। रोड यदि खुला होता तो शायद जल्दी कुछ हो सकता था,